नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। साथियों, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था आपके 13 जून को, तो उस एग्ज़ाम के बाद में जो पेपर का लेवल देखा गया था और विद्यार्थियों की जो निराशा देखी गई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था। उसके वीडियो के अंतर्गत हैं जो काफ़ी सारे साथी हैं वो कमेंट करके अपने कट ऑफ मार्क्स है वो बता रहे हैं। और आप सभी ने भी देख लिए होंगे अपने जो कितने मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चंस हैं वो सही बन रहे हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर वैकेंसी की न्यूज़ अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के मार्क्स हैं वो इतने कम कैसे आ रहे हैं। तो देखिएगा, पेपर का लेवल है वो हार्ड मॉडरेट लेवल का पेपर था। जो कुछ एक क्वेश्चंस हैं वो जैसे 30 से क्वेश्चन हैं वो आपके जो आउट ऑफ सिलेबस आए थे, जो आपने ना कभी पढ़े हैं ना कभी देखे हैं। 30 क्वेश्चन वो आए थे, इसके अकॉर्डिंग है वो तुक्के मारने वाले स्टूडेंट के सही हुए। जो तुक्के नहीं मार पाया, जो केवल 4 से 5 क्वेश्चनों में तुक्के मार के आया है, वो इसके अंतर्गत है वो सेफ जोन के अंतर्गत बच गया था। जिसने एवरेज जो है 125 से प्लस 125 से 130 के बीच में क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, वो बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत है, यदि उसके काट पीट के सही बन रहे हैं। इसमें से ज़्यादा माइनस मार्किंग नहीं हो रही 5 से 7 क्वेश्चनों के अलावा, तो वो बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत हैं। अब इसमें बात करते हैं कि विद्यार्थियों के मार्क्स हैं वो इतने डाउन कैसे जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले उन्होंने अलग अलग कोचिंग संस्थानों से जो है आंसर की मैच किया है, और जिस जो क्वेश्चन उनके सही है और दूसरी कोचिंग ने उनको आंसर सही बताया है, तो वो बिल्कुल उसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो ऐसा देखिएगा, फाइनली आंसर के आने से पहले किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा सा गलत होगा। तो देखिए, 5 से 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर चेंज बताए जा रहे हैं, और वो क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिलीट की श्रेणी में भी आ रहे हैं। तो मैंने 3-4 क्वेश्चंस हैं वो इकट्ठा किए हैं, वो क्वेश्चन डिलीट की श्रेणी में है। मैं आपको आंसर के आने के बाद में है वो आपको बता दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से है वो आप तक पहुंचा दूंगा। तो आप भी उन क्वेश्चनों के बारे में है वो अपनी राय ज़रूर देना कि इन क्वेश्चनों में क्या डिलीट होने की संभावना है या नहीं है। तो वो मैंने इकट्ठे किए हैं वो, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डाल दूंगा एक बार, वहाँ से आप देख लेना। फिर उनके प्रूफ है वो भी हम ढूंढने लग जाएंगे। एक बार फाइनल आंसर की आने दें। तो विद्यार्थियों के मार्क्स की बात करें तो उनके नंबर है वो दिन पे दिन डाउन होते जा रहे हैं। हर एक बार पेपर मैच करने के बाद में 2 से 3 क्वेश्चंस का है वो डिफरेंट देखने को मिला है। अब कई सारे साथी हैं जो 110 बता रहे, 108 बता रहे, 112 बता रहे, 113 बता रहे। तो देखिएगा, 112-13 ऐसा आंकड़ा है वो बिल्कुल ही कम है, क्योंकि लगभग 34,000 विद्यार्थियों ने है वो आपके एग्ज़ाम दिया था। 92% है वो आपकी उपस्थिति रही थी। टोटल फॉर्म है वो 37,000 आए थे, उसमें से 34,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था आपके। तो इसको देखते हुए यहाँ पर कम से कम 65% से अधिक विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 70 से 80 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं। 70 से 80 क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं काट पीट के। 65% से ज़्यादा विद्यार्थी, क्योंकि कई नए साथी हैं जो 1-2 महीने की तैयारी लेके आए थे, फील्ड में काम कर रहे थे, वो छोड़ के आए थे, तो उन्होंने ज़्यादा चांस है वो स्कोर करने का है नहीं। तो टोटल जो आपकी कंडीशन है वो आपके हैं 35% विद्यार्थियों के ऊपर। 35% विद्यार्थी हैं वो आपके 90 से 110 के बीच में हैं। 35% विद्यार्थी हैं वो आपके 90 क्वेश्चन से लेकर 110 विद्यार्थी 10 मार्क्स तक अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक स्कोर बन रहा है उनका। तो अब बात करते हैं इसके अंतर्गत डिलीट क्वेश्चन होगी। तो 5 से 7 क्वेश्चन है वो डिलीट हो रहे हैं, उसमें से आपके देखेगा राइट है वो भी जा रहे हैं, और जो रॉन्ग है वो भी जा रहे हैं। जो रॉन्ग है वो उसमें वो जा रहे हैं तो आपके प्रॉफिट होगा, जो राइट है वो जा रहा है तो उसमें आपको ज़्यादा लॉस होगा। तो ऐसे करके 5 से 7 मार्क्स है वो आप डाउन करके चलिएगा। जितने भी मार्क्स आपके बन रहे हैं उसमें से 5 मार्क्स हैं वो आप हटा दें। 5 मार्क्स हटा के चलें, वहाँ से आपकी कट ऑफ है वो निर्धारित होगी, क्योंकि कट ऑफ का निर्धारण है वो आपके 110 वाला नहीं करेगा, 115 वाला 120 वाला कट ऑफ निर्धारण नहीं करेगा। क्योंकि जो टॉप होते हैं उनके और जो अंतिम छोर पे होता है उनके 10 से 15 मार्क्स का है वो डिफरेंट देखने को मिलता है। क्योंकि 10 से 15 मार्क्स वाला टॉप टॉप में वो तो ऑलरेडी हैं, वो तो अपवाद स्वरूप जनरल कैटेगरी की सीट है वो आराम से खा रहे हैं। तो जनरल और ओबीसी दोनों की बात करें तो दोनों की लगभग कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। 1 से 2 मार्क्स का है वो यहाँ पर डिफरेंट है वो देखने को मिलेगा। इतना तो
डिफरेंट है वो जनरल ओबीसी के अंतर्गत होगा। अब बात कर लेते हैं हम मेरिट के बारे में कि कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। आप सभी अपने जो रियल मार्क्स बन रहे हैं उसमें से 3 से 4 मार्क्स डाउन करके हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि 3 से 4 मार्क्स से वो क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना के आधार पर भी जा सकते हैं। अब कई सारे साथी ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने तो काट पीट के बताई हैं कि मेरे 110 बन रहे, 108 बन रहे, 107 बन रहे। देखिएगा ज़्यादातर आंकड़ा है वो 102 से 108 के बीच में बन रहा है। तो ज़्यादातर आंकड़ा 102 से 108 के बीच में बन रहा है। तो लगभग 2500 पोस्टें आपके, 2500 से प्लस पोस्टें, 2550 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी है आपकी, 2541 पोस्टों पे। तो देखिएगा 102 से 108 के बीच में है वो आपके, ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं है। लगभग 20% कैंडिडेट हैं वो 102 से 108 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, ज़्यादा है नहीं। क्योंकि 2 से 3% है वो तो सभी में जाते हैं। आरएस ले लो, आईएएस ले लो, राजस्थान पुलिस ले लो, जेल प्रहरी ले लो, पटवार ले लो, वीडियो ले लो, कोई भी वैकेंसी ले लो, भी रीट ले लो। तो इसमें 2 से 3% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो स्कोर करते हैं, उनका रियलिटी में स्कोर होता है। क्योंकि 125 से 130 क्वेश्चन है, उनका एग्जाम माइंड पर डिपेंड करता है, एग्जाम के अंतर्गत क्या माइंड था। ये चीज़ सबके है कि जो क्वेश्चन आते थे वो क्वेश्चन गलत हुए हैं। ये एक विद्यार्थी के नहीं है, लगभग विद्यार्थियों के हैं। 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके आते हुए क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मेरिट है वो ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। जनरल कैटेगरी की बात कर लेता हूँ मैं आपके। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैटेगरियों की बात करूं मैं तो तीनों कैटेगरियां लगभग 1-2 नंबर के डिफरेंस के ऊपर रहेगी। अगर जनरल कैटेगरी अगर 2% भी अगर ज़्यादा स्कोर करती हैं तो वो 105 से प्लस मेरिट है वो जाने की संभावना नहीं है। 105 से ऊपर जनरल कैटेगरी नहीं जाएगी, क्योंकि 7 से 8% विद्यार्थी हैं वो 105 से प्लस हैं। अगर आपको ऐसा यकीन नहीं हो रहा, कोई विद्यार्थी बोल रहा है, तो उसको बोलो भाई आप अपनी ओमार दे दो और पेपर दे दो, उसको आप मैच करके आप आराम से जो है डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि 105 से प्लस विद्यार्थी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। 7 से 8% विद्यार्थी हैं जो 5 से ऊपर हैं। लगभग कंपटीशन है वो आपके रिजल्ट मेरिट का निर्धारण करने वाली वो है 8000 पब्लिक, 8000 स्टूडेंट ही हैं वो आपका मेरिट का निर्धारण करेंगे। क्योंकि बाकी सब जो नए कैंडिडेट्स हैं वो भी लैंग्वेज नहीं समझ पाए, जो 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं वो भी लैंग्वेज नहीं समझ में आई। क्योंकि ये लैंग्वेज थी एक परफेक्टली 2022 से जो तैयारी कर रहा था, 2022 के अंतर्गत जिसने एग्ज़ाम दिया था एलएसए का, वो इसमें जो लैंग्वेज है इसको आसानी से समझ सका था। क्योंकि 2021 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो एग्ज़ाम करवाया था दिल्ली वेटनरी का, तो वहाँ पर भी ये सेम ही लैंग्वेज यूज़ हो गई थी। 2021-22 का जो एग्ज़ाम पेपर जिसने अच्छी तरीके से देखा था उसने ये लैंग्वेज बिल्कुल आसानी से कर दी थी। ज़्यादा डिफरेंट है वो, उसको इस लैंग्वेज में दिक्कत नहीं आई। तो देखिएगा यहाँ तक 8000 पोस्टें हैं जो आपके मेरिट का निर्धारण करेगी। अब 8000 पोस्टों के अंतर्गत हैं वो आपके 95 प्लस कैंडिडेट हैं इसके अंतर्गत, जो आपके 95 से ऊपर वाले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। 8000 कैंडिडेट, ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। कंपटीशन टफ था, एग्जाम का लेवल टफ था। हालांकि इसके अंतर्गत बैठे वही अभ्यर्थी हैं जिनकी तैयारी भी ठीक थी, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, वेटनरी वाले ही बैठे थे। तो ज़्यादा ये स्कोर है वो आपके 95 से 105 के बीच में है, वो ही मेरिट का निर्धारण करेंगे। अब मेरा मानना है जहाँ तक की संभावना है 95%, 95 क्वेश्चन वाला विद्यार्थी है और 95 से 105 तक का जो विद्यार्थी है वो रिजल्ट तक का वेट करें। अच्छा रिजल्ट है वो उसके फेवर में रिजल्ट आने की संभावना बहुत ही अधिक है। क्योंकि कई विद्यार्थी हैं 107 तक बता रहे हैं, 108 बता रहे हैं कि उनके काट पीट के कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि अभी उन्होंने अलग अलग जिस संस्थान से पढ़े हैं उसकी आंसर की से मैच किया है, तो वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है वो देखने को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप आंसर की का वेट कीजिएगा, वहाँ तक आपको डिफरेंट मिलेगा। अब बात करते हैं एमबीसी, एससी और एसटी दोनों कैटेगरी की बात करते हैं। इन दोनों कैटेगरी के अंतर्गत लगभग 90 से 95 तक का स्कोर है वो करेगी। 90 से 95 तक का स्कोर जिस भी कैंडिडेट के बन रहा है वो बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत है। इर्दगिर्द और फीमेल कैंडिडेट से वो भी ये मत समझे कि 7 से 8% है वो मेरिट कम जाएगी, नहीं जाएगी। क्योंकि मेल कैंडिडेट से ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट्स के मार्क्स आ रहे हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। क्योंकि हर कोचिंग संस्थान से, और चाहे ऑनलाइन तैयारी की हो, ऑफलाइन तैयारी की हो, चाहे सेल्फ तैयारी की हो, वहाँ से फीमेल कैंडिडेट से वो स्कोर अच्छा कर रही है इस बार। क्योंकि 1 या 2 नंबर का डिफरेंट है वो मुश्किल से देखने को मिलेगा आपको फीमेल कैंडिडेट्स के ऊपर। तो देखिएगा जो स्कोर ज़्यादा बता रहे हैं वो स्कोर इसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, ज़्यादा स्कोर है वो नहीं जाने वाला इसका। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपके कितने स्कोर हैं, और व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।